ओरंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वज्रायरम नमो लोये सबसावरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमंगलमुत्तम वंदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम बुद्धि मंगलम कुमुकुंदाद्योजनधर्मो सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयं शासनम समय सार सिंधी भीषादवादी मुद्दा प्रशासन के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। संबोधन के लिए भी कोमलता यहाँ चाहिए। अंतर में वात्सल्य हो, ऊपर तो कठोरता हो सकती है, लेकिन भीतर कठोरता नहीं हो सकती। आए कोमल संबोधन किया। आचार्य भगवान तुम्हें रोब नहीं काट रहे अपने ज्ञान का, अपने आचरण का, अपनी गुणता का। वे तुम्हें अपने समान समझ करके अपने समान बता रहे हैं। और अंदर में जब समान समझा जाता है तब व्यवहार कुछ अलग ही होता है। अंदर में यदि समान समझाया है तो फिर व्यवहार अलग प्रकार का होगा। आचार्य भगवान ये नहीं समझे ये अज्ञानी है, हम ज्ञानी हैं। जी का जाने। कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है कि वक्तृत्व सिखाने के लिए अपन ये कह देते तुम तो ये समझे सब मूर्ख बैठे हैं और बोलना शुरू कर दो। ऐसा नहीं, सब मूर्ख नहीं बैठे। अगर मूर्ख समझ करके बोलोगे तो कुछ का कुछ बोल दोगे। सब भगवान बैठे ये क्यों नहीं समझ रहे? सब ज्ञान स्वरूप है ये क्यों नहीं समझ रहे? ये मत समझो कि सब मूर्ख बैठे। दृष्टि बदल जाएगी। अगर सामने वाले को हीन देखोगे तो अभिमान आएगा, सामने वाले को बड़ा देखोगे तो दीनता आएगी, और सामने वाले को समान देखोगे तो कुछ नहीं आएगा, ना दीनता ना अभिमान। संबोधन करते समय भी स्वयं को संबोधन करना, यह आचार्यों की विशेषता है। हमारे ज्ञानियों का विशेष भाव है। और कई जगह तो आचार्य भगवान ने, मुनिराजों ने सतत अनुभव में हम अनुभव कर रहे हैं। तुम्हें भी सुखी होना हो तो तुम भी अनुभव कर लो। माने क्रिया का रूप उसी अपने उत्तम पुरुष में किया है। आए इसका मतार्थ क्या हुआ? अगर हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हों तो छोड़ देना चाहिए। अगर हम दूसरों को हीन समझ करके कुछ बताने की कोशिश करते हो तो छोड़ देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां बैठे कि यहां बैठे।
हमने आपको दृष्टांत दिया, ये यहाँ रखा है तो चश्मा है और यहाँ नीचे रख दो तो ये थोड़ी है कि यहाँ रखा है तो चश्मा है और यहाँ रखो तो कुछ नहीं, मट्टी हो जाए। यहाँ रखो तो सोना हो जाए और यहाँ रखो तो लोहा हो जाए। ऐसा नहीं है। जीव सर्वत्र ज्ञान स्वरूप है, सदाकाल ज्ञान स्वरूप है, सर्वथा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मात्र, जितना ज्ञान है उतना ही जीव है। अय शब्दार्थ में दम नहीं है विशेष। हाँ, भाववाचना करो। और टोडरमल का ये वाक्य याद रखो, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना, औरों के दोष देख देख करके कसायवान नहीं होना। अगर दूसरों को गुणवान देखो तो ईर्ष्या मत करो, दूसरों को दोषवान देखो तो निंदा मत करो, हीनता की भावना मत करो। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। ऐसा गुण अपने में नहीं हो तो प्रकट करने की भावना करना। ऐसा गुण अपने में प्रकट हुआ हो तो पर्याय मात्र मत देखना। इसमें क्या है? जिसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, अगर ये थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, इसमें क्या है? और पद्मानंद स्वामी का याद रखो, क्या था? जिनकी वचनों में सत्य था, हृदय में दया थी, भुजाओं में पराक्रम था, उन्हें तो मद नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग में विचरण कर रही थी। तेरी पास क्या है सो तू सोचता है? एक एक श्लोकों की टीका कितनी कितनी ग्रंथ बना दिए एक एक श्लोकों, जिनको शुद्ध उच्चारण करना कठिन होता है और वे बोलते चले गए धारा प्रवाह रूप से। सामने आदिश्वर भी नहीं है, सामने वातावरण कोठरी का है, संकलिश परिणाम करने में तो आप कहोगे उसे। और वे मानतुंग स्वामी ज्ञान में उनकी स्थापना करते हुए आज ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसको आज शुद्ध उच्चारण करना भी कठिन हो जा रहा है। किताब में देख करके शुद्ध उच्चारण करना मुश्किल है और बस बोलते चले गए, और बोलते नहीं चले गए वेद ज्ञान। हे भगवान तद भक्त रे मुखरी कुर्ते बलान माँ, हम नहीं बोल रहे, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते। आपके अनंत गुण कहाँ तक हम स्तुति करेंगे? बढ़ा चढ़ा करके करना तो कहना तो अलग बात है, जितने हैं उतने ही तो कह नहीं पा रहे। तद भक्त रे, ये आपका ही प्रताप है। कुबेर क्या कहता है? हे भगवान, 170 तीर्थंकरों के सम्मोषण एक साथ बनाने की विक्रिया है, सामर्थ्य है, लेकिन आपके अभाव में ये तीर्थ सम्मोषण की रचना कर सकें ऐसी सामर्थ्य हमारी नहीं है। ये तो आपका ही पुण्य प्रताप है जो ये सम्मोषण की रचना हो रही। ये सम्मोषण की रचना है, ये आपका ही पुण्य प्रताप है, हमारा नहीं है कुछ इसमें। स्वरूप गुप्त अमृतचंद स्वामी का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। कैसे है अमृत स्वामी? कुंद कुंद के बाद जिनका नाम आ जाता है, जिनकी टीकाओं को दैवी टीका कहते हैं, जिन टीकाओं को करते हुए कुंद कुंद अमृतचंद स्वामी स्वयं लिख रहे हैं। अभी तो हमने उस तत्व के संबंध में जो कुछ जोर शोर से कहा है वह ऐसा लग रहा है मानो आगी में होमी गई आहुतियों की तरह स्वाह हो गया, कुछ कहा ही नहीं गया। ये हमारी तुम्हारी
सामान्य भाषा है बिना पढ़े लिखों की। अरे भाई आपके सामने पापड़ भी ले आए, जेब ले आए, थाली भर के, अरे क्या बना लो, कछु तो नहीं बना। जब एक बिना पढ़ा लिखा वो महिला कह सकती कछु नहीं बनाओ, तो अमृतचंद स्वामी जैसे आचार्य कह रहे हैं अगर कुछ तो नहीं कहा। जितनी महिमा कहें उतनी थोड़ी है, जितनी बुद्धि हो उतनी बहुत है, जितनी संपदा हो उतनी बहुत है। क्या करोगे? अग्नि में होमी गई आहुतियों के भांति, ऐसा लग रहा है मानो कुछ कहा ही नहीं। सच बात है, अनंत ज्ञान में भी जिसकी महिमा अनंत भाषित होती है, शब्दों के द्वारा क्या कहा जाएगा उसे? टोडरमल जी कहते जानते हैं सो कहने में नहीं आती। अब सामने हो तो कुछ कहिए, आप चिट्ठी में कहां तक लिखे हूं। उस महिमा में मग्न, उस महिमा में मग्न, संतुष्ट, तृप्त आत्मानुभव करता है, वह कृतकृत्य होता ही है। कृतकृत्य होता है जो आत्मानुभव का अनुभव करता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्या करना है? होता स्वयं जगत परिणाम। हम क्या करेंगे? अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना पाएगा। हम क्या करेंगे? अरे सारे विश्व में कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है। अब क्या करेंगे? हम क्या कर रहे हैं? हम पुद्गल को जीव बना देंगे, जीव को पुद्गल कर देंगे। नाना जीवम नाना कर्मम नाना लब्धि, साधिए निज कार्य अविरल, साधु रहते है मौन में। मौन होकर के अपने काम करो। तुम तो क्या करने, तुम पे मौन नहीं रहो यार। खुजली बड़ी है। इन ज्ञानियों से पूछो कैसा लगता है। पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे समाज तंत्र में? मैं दूसरों को प्रतिपादन करूं, दूसरों से प्रतिपादित हूं, दूसरों को समझाऊं, दूसरों से समझूं, ये उन्मत्त चेष्टा है। इसलिए मैं निर्विकल्प होता हूं। तुम पे मौन बैठो नहीं जाते। अभी उस चक्कर में पड़े नहीं हो जिसे जगत ख्याति की चाह हो जाती है और उसे विशुद्धता नहीं हो पाती कभी, और जिसे विशुद्धता हो जाती है उसे जगत ख्याति की चाह नहीं रहती। बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। कैसे लिखा होगा? मौन कब हुआ जाता है? गए बिलाए भरम के बादल, परमारथ पथ पौन सो, तब मौन होते हैं। अब कहवे की नाई ठोर, मैं कछ कहूं पुत्र कहें और। चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ, उनके पुत्रों को भी वैराग्य हो गया। उनसे कहा राज संभालो, तो पूछने लगे पिताजी अगर राज्य में दुख है तो तुम क्यों छोड़ रहे हो, और सुख है तो हमें क्यों रोक रहे? हम उगाल को अंगीकार नहीं करेंगे, तुम्हारे छोड़ी हुई चीज को हम अंगीकार कर लें। हम तो तुम्हारे ही साथ, तुम्हारी समझ हुई समझ हमारी, हम तो तुम्हारे ही साथ दीक्षा ग्रहण करेंगे। फिर कवि की कल्पना है वो तो 12 महीने के दुख समाए।
चक्रवर्ती के द्वारा 12 महीने के दुख कहे। जब गर्मी पड़ेगी तब तुम क्या करोगे, ठंड में कपोगे तब तुम क्या करोगे, बरसात में टप टप पानी बरसेगा तब तुम क्या करोगे, वे झूला झूलेंगी तो क्या करोगे तुम, वे भला न होगा तो क्या करोगे। पुत्रों की ओर से कवि ने सारा उत्तर दे दिया कि हम अपने आत्मा के आश्रय से आनंदित रहेंगे तो ये हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आत्मा अप्रभावी तत्व है। अगर आप चाहते हैं प्रभावित न होवे, अब वो घर में रहते तो विकल्प आते हैं। अरे घर में रहोगे और नहीं विकल्प आएंगे, घर में ही रहोगे तो विकल्प नहीं आएंगे। फिर तुम भावे रहो, भावे रहो वन में, भावे रहो घर में, नहीं विकल्प आएंगे। ये ही पे गए में न रहते जो जलते भिन्न कमल। यदि चैतन्य का आश्रय होगा तो ये दुर्विकल्प नहीं आए। चैतन्य का आश्रय नहीं है इसलिए आते हैं, और तुम्हें ये लगता है घर में है इसलिए आते हैं। ये कारण विपर्य है। वो घर में है इसलिए विकल्प आते, नहीं नहीं, चैतन्य का आश्रय नहीं इसलिए विकल्प आते। अंधकार का कारण भी सूर्य है, सूर्य नहीं है इसलिए अंधकार है। सूर्य का अस्त होना ये अंधकार का कारण है, अंधेरा हो गया। सूर्य का उदय ये प्रकाश का कारण, तो ये तो बात समझ में आ गई। प्रकाशमय सूर्य प्रकाश का कारण है, लेकिन अंधकार का कारण प्रकाश सूर्य, ये समझ में नहीं आया कि यही तो समझना सरल है। बुरो है कि नहीं, अंधकार का कारण भी सूर्य, सूर्य का अस्त। पानी में तरंगे उठने न उठने में भी हवा, हवा का न चलना। पानी में तरंगे उठना, हवा, दोनों में हवा, कि हाँ हवा का चलना और एक अभाव में का न चलना। एक भाव रूप निमित्त होते हैं, एक अभाव रूप निमित्त आपने पढ़े होंगे। इष्ट का संयोग दुख का कारण, नहीं नहीं, इष्ट का वियोग दुख का कारण, अनिष्ट का संयोग दुख का कारण। एक बार माँ बच्चे को बहुत डांटती थी, चला तो जा कहीं, और जब चला गया तब ढूंढ रही है वही माँ, कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। सचमुच चला गया तो तुम्हें तो कहती चला है, आप तो तुम्हें शांति है कि शांति विकल्प मिटने पर होगी। पुत्र का मोह चला जाएगा तब शांति होगी, पुत्र के चले जाने शांति कहाँ, मोह तो चला गया, मोह तो यहाँ बैठा है, वो अशांत कर रहा है। सूर्य का अस्त होना अंधकार का कारण है, पर पदार्थों के प्रति जो मोह है उसका कारण भी आत्मा को न समझना है। अगर आत्मा में अपनत होगा तो ऐसा शरीर जिसे देखने के लिए स्वर्ग से देव आते हैं, ऐसा शरीर भी अगर तुम्हारा होगा तो तुम्हें मोह उत्पन्न नहीं होगा। और यदि शरीर ऐसा होगा बिल्कुल, जिसको ऐसे नाक बंद कर लें, मुंह फेर लें, बहुत गंदा, बहुत बदबू आ रही, तो भी मोह नहीं छूटेगा अगर आत्मा को नहीं जानोगे। आत्मा को जानने पर मोह रहता नहीं, और आत्मा को जाने बिना मोह हुए बिना रहता नहीं। आत्मा को जाने बिना मोह हुए बिना रहता नहीं, और आत्मा को जानने पर मोह होता नहीं, रहता ही होता ही नहीं। मोह उत्पन्न नहीं कर सकता कोई भी,
पर द्रव्य के प्रति मोह का कारण भी पर द्रव्य नहीं है, पर द्रव्य उस पर भाव के कारण नहीं है। राग करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। माने जीव सदा काल स्वतंत्र है, स्वाधीन है, ना करे तो ना करे। दृष्टांत से समझाया था प्रथमान योग में। बच्चे को वो स्त्री छोड़ गई थी प्रभावनांग, और मोह नहीं उत्पन्न हुआ। मुनीश्वर बैठे रहे ध्यान में जैसे बच्चा नहीं हो, और बच्चा छोड़ गई गोद में, कहे पालो तुम, हम नहीं जानते, और मोह उत्पन्न नहीं हुआ। अरे आयु है तो उसका पालने वाला भी है, और ऊपर से विद्याधर राजा उतरा और उसको ले गया। और रानी भी ऐसी आई जिसके पुत्र नहीं था, और राजा को भी ऐसी बुद्धि आ गई कि मट्टी लगा के तिलक कर दिए, युवराज बना दिए। हमारे इस बच्चे माने सब मानते जाओ कि हाँ पुण्य के उदय में यही होता है। हम तो ये कह रहे हैं कि उस पुत्र के प्रति पालने की चिंता उनको कहाँ हुई मुंडाई को। जो अपने चिंतन में लगे रहते हैं उन्हें चिंता नहीं होती। जो अपने चिंतन में लगे रहते हैं, तत्व चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हें चिंताएं नहीं सताती। एक चिंता है, अरे एक का चिंतन करो तो एक चिंता खत्म हो जाए, अनेक चिंताएं खत्म हो जाए। ये तो तात्कालिक उपाय बात अलग है, चरणान योग की चली गई बाद, बाकी तो एक के आश्रय से सारे विभाव का अभाव हो जाता है। अलग थोड़ी सींचना पड़ेगा, पत्तों को अलग सींचना पड़े, फलों को अलग सींचना पड़े, फूलों को अलग सींचना पड़े। अरे मूल को सींचेंगे तो फूल, जो तू सींचे मूल को फूले फले, जो तू भावे मूल को सींचे नहीं कह रहे हम, जो तू भावे मूल को, भूल स्वयं मिटिया है। चाहे वो श्रद्धा संबंधी हो चाहे चारित्र संबंधी हो, मिटे बिना रहेगी ही नहीं। परद्रव्य की क्या ताकत है कि परद्रव्य मोह करा दे, राग करा दे, द्वेष करा दे। उपसर्ग करने वालों के प्रति भी मोह द्वेष नहीं होता। ये मुनीश्वर के चैतन्य का ही चमत्कार समझना चाहिए। ये सब आत्मज्ञान की महिमा समझना चाहिए कि उपसर्ग करने वाले श्रेणिक पर तो द्वेष नहीं हुआ, और उपसर्ग दूर करने वाली चिल्ला के प्रति राग नहीं। क्यों? जिस पर उपसर्ग हो रहा उसमें अपनत्व तो नहीं हुआ शरीर में। हम किसको किसके द्वारा समझाए जाएं? कौन समझा सकता है? जब स्वयं से स्वयं समझे तो सामने वाला निमित्त हो सकता है, लेकिन नहीं समझे तो कौन समझाएगा? दो मित्र थे, बातें कर रहे थे। एक मित्र बोला सुनो, कोई 4 और 4 8 सिद्ध कर दे तो हम 1 लाख रुपये इनाम दें। बोले कब पागल हो गए, वो तो चाहे कोई सिद्ध कर देगा। बोले उसकी सिद्ध करने से होता क्या है, हम मानेंगे तब ना, हम नहीं मानते। देव और आत्मा भिन्न है, भिन्न है, लेकिन हम नहीं मानते। नहीं मानते तो मत मानो भाई। न समझे तो कोई समझा नहीं सकता, और समझदार हो तो कुछ नहीं कर सकता। जबरन न समझ नहीं बनाएगा। अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, और ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता।
जड़ को कोई चेतन नहीं करेगा और चेतन को कोई जड़ नहीं बनाएगा। साथ साथ रहेंगे एक साथ और कुछ नहीं। साथ साथ रहेंगे, एक साथ नहीं होंगे, एक नहीं हो जाएंगे। चलो जड़ कमजोर है, जड़ ही चेतन हो जाए। चेतन जड़ नहीं हो पा रहा तो जड़ ही चेतन हो जाए। अपन लोग व्यवहार में कहते भैया तुम ही मान ले, जो तो मूर्ख है सो है ही, तुम तो समझदार हो, तुम ही मान ले। नहीं मान सकता। जिस भूमिका में जो राग है भले तुम ही मानो, लेकिन वो राग आए बिना रह नहीं सकता। जिस भूमिका में जितनी तुम्हारी कथाएं हैं वे हुए बिना रह नहीं सकती, उनको विषय मिलना चाहिए। अगर भगवंतों की भक्ति नहीं करोगे तो एरो गैरो की करोगे। अरे कल्पित गुरु बना लिए कितने लोगों ने, कल्पित देव बना लिए और अपने ठोकरे और थक गए, सोए गए वहीं पंडाल में ही, कहां के बिस्तर और खूब रोशनी है, कहां कहां अंधेरा, कुछ नहीं, और सो गए। हम ये पूछ रहे हैं अगर भगवंतों की भक्ति, बीतराग की भक्ति नहीं करोगे तो कहां जाओगे? बहुत विकल्प होंगे, बहुत राग गर्भित होंगे वे, वहां कल्याण का अवसर भी नहीं होगा। आए और कोमल जो होता है, हमने आपको बताया, उस पर ऐसी लकीर, जिनवाणी सुनी और उसको समझ में आ गई। बात तो सही है। अपन ने रोज सुनते सुनते कितने दिन हो गए, और सिंह ने कितनी बार सुनी थी, हाथी ने कितनी बार सुनी थी, सम्मिलित कर लिया। जटायु ने कितनी बार सुनी थी, सम्मिलित कर लिया। मोम के से गढ़े हैं जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले, मोम के से गढ़े हैं। समझा नाटक में ऐसे लकीर हो जाती है। और ये पत्थर पर लकीर करते रहो, कठोर परिणामी पे तुम सुनाते रहो, सुनते रहो, वो कैसे समझेगी नहीं। और वो एक में लगी बात तो सही है और यही चाहिए। और इनकी आज बड़ी लोग कह देते हैं इन्हें तो मुफ्त में मिल गए है, जन्म से कौन मेहनत करने पड़ी का, सोची समझी है। अरे मुफ्त में नहीं मिल गई, बहुत पुण्य करके आए हैं, लेकिन ज्ञान के बिना क्या करें बेचारे, विचार नहीं करता। जो सदासुखदास जी ने लिखा, 50 वर्ष हो गए सुनते सुनते और धर्म का मर्म समझ में नहीं आया। उसका एक मूल कारण ये है, सुनते तो हैं, विचार नहीं करते, निर्णय नहीं करते। ठीक अच्छा अच्छा कह करके छोड़ दीजिए, लग जाते अपने दुकान में। अच्छा और बुरा क्या होता, बस अब एक रूटीन वर्क पूरा हो गया, रूढ़ी पूरी हो गई। अब इनसे कोई पूछेगा तो ये कहेंगे स्वाध्याय, स्वाध्याय तो हम मंदिर में ही कर आए, अब भी कथा करो। ये कोई बात रही? स्वाध्याय मंदिर में कर आए तो अब भी कथा करो। मंदिर में जो स्वाध्याय करके आए हो उसका विचार करो। विचार आचार का जनक है। 50 वर्ष सुनते सुनते हो गए, 100 वर्ष हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? विचार नहीं किया। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त हो, सो तू विचार करके देख ये दुख तुम पे बीते हैं कि नहीं, तुम्हारे उपाय झूठे हैं कि नहीं।
विचार करके देखो। अगर तुम विचार करोगे तो तुम्हें भी यही समझ में आएगा कि बात तो ठीक है। झूठे उपायों में लगे, झूठा उद्यम लोग करते हैं। लोचन बांधी पाटी, आंखन बांधी पाटी। क्या कहा? अय कथमपि मृत्युआ कथमपि। क्या कहा था? अनेक उपाय नहीं है, ये बस समझ लेना अनेक उपाय होंगे। चाहे तैसे नाक पकड़ ली, चाहे तैसे पकड़ ली, ये कोई बात नहीं रही कहने की। दृष्टांतों से सिद्धांत नहीं चलेंगे। सिद्धांतों के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं, दृष्टांतों से सिद्धांत थोड़ी चलते हैं। हम ये कह दें ये आदमी गऊ है, इसका मतलब ये थोड़ी लूटा रहा के बैठ जाओ तो दूध मिल जाएगा थोड़ा बहुत। अरे गऊ है माने परोपकारी है, सीधे सज्जन आदमी है, बहुत गऊ है। और आप तर्क करने लगो क्यों गऊ तिरियंच होती है इसलिए तिरियंच है। आगे बढ़ गए आप। उपमा धर्म जो अलंकार होता है उसका एक साधारण धर्मवाच्य होता है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, इसका मुख चंद्रमा के समान है। तो सर्वथा मत ले लेना। ये व्यक्ति गऊ है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बैल है, तो मूर्खता के अर्थ में लेना बस, और कुछ मत लेना। बैल का मतलब खाली बोझ खाता ही है नहीं। एक बार ऐसा हो गया, एक सेठ जी को एक धार्मिक कार्यक्रम करना था, दो विद्वान बुला लिए। ठीक रहेगा, एक दूसरे का सहारा भी मिल जाएगा और काम भी हो जाएगा। संयोग की बात सेठ जी पहुंचने लगे। क्यों, ये आप तो जानते होगे ये पंडित कैसे हैं। अरे तुमने कौन कहे बुला लो, बिल्कुल बैठ बैठो। वो कहा जाने, हमसे कह दीजिए हम बुलवा ले, 4 विद्वान बुलवा ले, बिल्कुल बैर है। फिर उनसे पूछी, कहे आप तो जानते हो ये पंडित जी कैसे हैं। अरे बिल्कुल गधा आदमी, कहा बुलवा ले। अब सेठ जी ने सोचा इन दोनों को शिक्षा तो देना चाहिए। तो भोजन का समय हुआ, दोनों पांव धोए के बैठे। एक की थाली में भूस धर दो, एक की थाली में घास धर दे। घास और भूस, ये क्या है? क्या कहा? आपके अनुसार गधा घास खा दो, बैल भूस खा दो, हम क्या करें? तब समझ में आई पराई बुराई का क्या फल होता है। अरे सोचना भी पाप है, जिनवाणी के विरुद्ध सोचना भी पाप है। ये गधा है, ये बैल है, तो तुमको हम ज्ञानी हैं। अरे दूसरे की बुराई करने वाला भला आदमी कैसे हो सकता है? दूसरे की बुराई करने वाला आदमी भला कैसे हो सकता है? बुरे ही बुराई करते हैं, गंदे आदमी गंदगी फैलाते हैं। एक काम करो, नाक आ जाए तुम्हारे तो ऐसे लेना, इस खंबे से पहुंच देना। बोलो पहुंच पाओगे? रूमाल से पहुंचोगे या नहीं पहुंचो, और फिर रूमाल दोगे। और एक बच्चा होगा वो झट से पहुंच देगा हाथ। गंदा आदमी होगा वो झट से पहुंच दे, उसे कोई फर्क नहीं। लेकिन आप अगर करोगे तो बोलो पहुंच पाओगे? जल्दी से भगोगे। गंदे ही आदमी गंदगी फैलाते हैं। गांव के पास गंदगियां मिलती हैं, जंगल में गंदगियां क्यों नहीं मिल पाती? आदमी गंदा होगा।
अरे गंदा लोक व्यवहार में पर्याय नए से उसको कहते हैं इसके विचार गंदे हों, इसकी भावनाएं गंदी हों। गंदी माने क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप, कठोर, क्रूर, कुटिल, दलदल, ईर्षा रूप। गंदे कपड़े बुरे लगते हैं और गंदे भाव अच्छे लगेंगे। गंदे कपड़े, गंदी जमीन, गंदा फर्श कुछ भी हो बुरे लगेंगे तुम्हें। ये क्या गंदगी फैला रखी तुमने? क्यों आज तुमने ये बीजे पहुंची नहीं है? ओहो, और गंदे भाव, उनकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, संकोच से भी मौन नहीं रहना चाहिए। मौन तो धर्म है, नहीं तो संकोच से भी मौन मत रहो अगर बोलने का मौका मिले तो। अंजना संकोच से मौन रह गई, 12 वर्ष भोगना पड़ा। अंजना क्या कहा, भूल क्या हुई? संकोच से मौन रह गई। हंसी का माहौल था, सखियां हंसी कर रही थी और वह बेचारी ने सुनी तो मौन रह गई। पवन जय को क्रोध आ गया, वे चुपचाप सुन रहे थे। संकोच से भगवंतों के सामने खड़े हो गए, मौन हो गए। ये क्या कर रहे हो? आहार विहारे त्यक्त विद्या सुखी भवेत्। संकोच से भी मौन मत रहना। अय कथमपि मृत्वा, अनेक उपाय होंगे, ये कभी कल्पना भी मत करना। मार गई एक है और अरे मार्ग तो उपाय हो गया, मार्गो पाया। लक्ष्य भी एक है, साध्य भी एक है। हम एक ही साध्य। तुम्हारा क्या साध्य? इनका साध्य अलग है। एक चर्चा पहले की थी, व्यापारी का प्रयोजन क्या है? पैसा कमाना। तो फिर खर्च क्यों करता है? खर्च क्यों करता है व्यापारी? दो पैसा इकट्ठे करके उसने जोड़ी और विवाह शादी के लिए अब फूफ हासवा। ये ऐसे पानी की तरह क्यों बहा रहा है? किसी गरीब को, जरूरतमंद को 1 रुपया नहीं दे पाएगा और बाजेवानों को 100 रुपये नोट देगा। ये का मतलब? अगर व्यापारी का प्रयोजन खर्च करना है, जो कमाना है, तो खर्च क्यों करता है? कमाता जाए, धरता जाए, कमाता जाए, धरता जाए। तुम नहीं बोलो, 1 रुपया नहीं सोचेंगे कभी, और बोली का नंबर आ जाएगा तो अब यार 5 करोड़ की, 5 लाख की दिखा है। और 1 रुपया का खर्च आ जाएगा तो वो बिल बना देगा, वाउचर डाल देगा उसमें। अरे 1 रुपया अपनों ही लग गो तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क पड़ गया, यहां कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। फर्क तो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा जैसे ख्याति लाभ की परवाह नहीं हो। अब ख्याति लाभ की चाह अंदर में बैठी है तो फर्क तो पड़ेगा ही। वहां ख्याति मिलती, यहां ख्याति नहीं मिलती। अपना स्वाध्याय करो आराम से। अपना स्वाध्याय आराम से नहीं हो पा रहा और यहां बैठ के सुनाएंगे। अच्छा भाई हम यहां बैठे, यार तबीयत ठीक नहीं है, सुना तो आपके सामने नहीं बोल पाएंगे। ये कोई बात नहीं, तो मूर्खों के सामने बोलोगे? ये मूर्ख नहीं है।
मूर्ख नहीं है। कथमपि अनेक प्रकार का मार्ग होंगे, अनेक कोई साध्य होंगे, प्रयोजन होंगे, ऐसा नहीं है। एक ही प्रयोजन है, एक ही साध्य है। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख चाहे भगवान। अब ये बात अलग है, तुमने अज्ञान से अनेक विषयों में सुख की कल्पना की है, इसलिए अनेक विषयों में तुम्हारा उपयोग भ्रमता है। अगर जिस दिन चक्रवर्ती को 6 खंड के वैभव में सुख नहीं दिखेगा, वो ऐसे नहीं दिखेगा। चला कितने हजारों वर्षों तक रहे, लाखों वर्षों तक रहे, और ऐसे निकले तो ऐसा नहीं देखी कोई रो रहा हो, कोई संग आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं। ये बहुत रो रहे। एक आदत पड़ गई हमारी कहने की, मैंने बहुत कही थी, तुमने नहीं कुछ कह पाई, मैंने बहुत कही। तो बहुत कहें तब तुमसे काम चलेगा। अरे थोड़ी लिखी बहुत समझना, ये तो तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है, हम तो बाँच रहे हैं, थोड़ी लिखी बहुत समझना। अब बहुत लिखी थोड़ी नहीं समझोगे तो क्या होगा। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है, और गुरुओं ने बारंबार कहा और एक बार भी विचार नहीं करे तो क्या हो। उल्टी धारा क्यों चलाओगे। हर स्वाध्याय की एक अनपेक्षा होती है, वाचना प्रचना अनपेक्षा आमना और धर्म होती है हर स्वाध्याय की। इसका भी बारंबार विचार करना है। और हम 12 भावनाओं की भी द्वादश अनपेक्षा, जिसका नाम अनपेक्षा रख दिया, उसका भी एक बार भी विचार नहीं करते, या तो पाठ करते या रिकॉर्ड चलाते और अपनों काम करते आते। झाड़ू लग गई और 12 भावनाओं का पाठ भी हो गया, रिकॉर्ड चल गया। अपन को कुछ बोल ही नहीं पड़ो। तुम्हारा उपयोग झाड़ू की ओर है, उसकी ओर नहीं है, रिकॉर्ड की ओर। रिकॉर्ड दूसरों को सुनाने की लगा दिया कि हाँ ये कोई धार्मिक कार्य है। अरे जब तुमने रिकॉर्ड लगाया है तो तुम भी तो बैठ जाओ कम से कम। मोबाइल पे प्रवचन सुनते लोग, मोबाइल पे स्तुति पूजा करते सुनते हैं, और लॉकडाउन में तो बहुत किया। कितने ही लोग ऐसे हैं चौकी लगा करके बैठेंगे और मोबाइल दे देंगे, फिर तब सुनेंगे। ये नहीं है सुनते सुनते और काम करते हैं। चित्त कहीं है, भक्ति करता है तो किसकी भक्ति करता है, क्यों भक्ति करता है, कुछ पता नहीं। अपने परिणामों की विशुद्धि का लक्ष्य नहीं है तुम्हें, केवल सुन लो। स्वाध्याय का फल विशुद्धि बढ़ना है, विशुद्धि से गुणस्थान चढ़ेंगे तुम्हारे, क्षयोपशम बढ़ना नहीं है। कथमपि एक ही उपाय, एक उपाय। कथमपि क्यों शब्द, क्या अर्थ क्या किया था, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ, चाहे कथाओं के माध्यम से लगाओ, चाहे क्रियाओं के माध्यम से लगो, चाहे भय से, नरक आदि के भय से लगो, और चाहे वस्तु के स्वरूप को समझ करके लगो। लगना मोक्ष मार्ग। चाहे कथाओं के माध्यम से लगो, चाहे क्रियाओं को के माध्यम से लग जाओ, और चाहे नरक आदि के भय से लग जाओ, कर्म फल विचार करके लग जाओ, और चाहे तो वस्तु के स्वरूप को समझ करके लगो।
लगना तो एक ही जगह है। चारों अनुयोग केवल मोक्ष मार्ग के लिए हैं, किसी अन्य के लिए हैं। लेकिन तुम्हें आलस्य आ सकता है, परमात्मा पड़े रहोगे, लेकिन कसम खाइए प्रथमान योग नहीं पढ़ोगे। अपने इन महापुरुषों का जीवन याद नहीं करोगे, कसम खा ली, पक्ष पड़ गया तुम्हें, खाली लक्ष्य नहीं हुआ। जबकि टोडरमल जी को पढ़ोगे तब तो पढ़ लोगे क्या, उसे वीरों की कथा भी अच्छी लगे। जिसे वीर है उसे कथा भी वीरों की अच्छी लगती है। उसे वीरता के साधन बंदूक तमंचा और डंडा और वो भी अच्छे लगते हैं। जब वो पढ़ोगे तब तो पढ़ लोगे। बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया है, एक्सरा खींचा है टोडरमल जी ने, मानो किसी औरों की बातें करता है, प्रसंग पढ़ने पर सच्ची बातें बना लेता है। ऐसा लगता है कि अरे बात तो सही। टोडरमल जी ने लिखा, अरे भाव भाषण के बिना भाव लड़के को जैसा सिखा दिया ऐसा गाना बनाता है, गाता है, सामने वाले को पता नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने तो सीखा, वैसा गा रहा है, उसे कुछ मालूम नहीं, भाव भाषण नहीं। भाव भाषण करो, भाव भाषण का पुरुषार्थ। हम आपसे क्या कहें, एक बिना पढ़ा लिखा अशिक्षित जिसको तुम कह देते हो तुम्हारी भाषा का, वह एक कारीगर भी एक ईंट लगा लेता है, उसको ऐसे सीधी करता है सूत से, तब दूसरी लगाता है। तुम एक एक बात को प्रमाणित नहीं करते और ग्रंथ को ग्रंथ से प्रमाणित कर रहे हो। तुम्हारे सामने समझदार है कि नहीं? अरे सामने नहीं है, भीतर है। ऐसे मत देखो, ये तो एडिशन एक है तो मिल ही जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, सबकी गठरी लाल है, लाल बिना नहीं कोई। क्यों फिक्र करते हो? नहीं, मन लगाए, मन 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 के हिसाब से चलोगे। वो कौन बैठा था सोनागिर, जैसी आपकी इच्छा। हमने इच्छा के हिसाब से नहीं चलेंगे, इच्छा पूर्ति के लिए अनंत भव हैं। अरे जिनवाणी के हिसाब से चलना है कि इच्छा की पूर्ति के लिए चलना है? जैसी इच्छा, जैसी भगवान की मर्जी। जाने क्या क्या कहना सीख गए, भगवान की मर्जी होती है। और मन मर्जी से भगवानों का परिणमन हो रहा है। अरे भगवान इसे कहते हैं जिसकी कोई मर्जी नहीं होती, जिसे अर्जी लगाने वाले से राग नहीं होता। एक भाई पढ़ रहा हुआ, हमारी अर्जी है तुम्हारी मर्जी है। ये भगवान, हमारी अर्जी है तुम्हारी मर्जी है। अब कछु नहीं समझा, ना विचार ने भक्त का स्वरूप समझा, ना भगवान का स्वरूप समझा। जो अर्जी लगा रहा है वह तो भगवान क्या, भगवान का भक्त नहीं है। भगवान का सच्चा भक्त अर्जी नहीं कर रहा, हाँ, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए भगवंतों का स्मरण कर रहा है। कथमपि माने ब्रह्म न मत, ये मत सोचने। देखो अमृतचंद स्वामी ने लिखा कथमपि, किसी प्रकार माने कैसे कर दे, चाहे योग, चाहे भक्ति, और चाहे सगुण भक्ति, चाहे निर्गुण भक्ति। अरे जी का मतलब नैविक्षा हो सकती है,
लेकिन नाना प्रकार नहीं हो सकते, नाना उपाय नहीं हो सकते। समझ गए? निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और भक्ति यो और योग सब अलग अलग कर दो। नाना चार भेद नहीं है। 5 समवाय में से कोई समवाय हो, ध्यान रखना, 4 समवाय सापेक्ष है तो सम्यक है, और 4 समवाय से निरपेक्ष है तो मिथ्या है। कार्य होगा तो 5 ही समवाय होंगे, कार्य नहीं होगा तो 5 समवाय नहीं होंगे। जहां नहीं होंगे तो वहां 5 ही नहीं होंगे। और मशीनरी तुम्हारी बहुत बढ़िया है, नए कपड़ा पहन के वो तेल लगाने भी खड़ो हो जाए, लेकिन बालू पेड़ है, कैसे निकले? तिलहन में से तेल निकलेगा, सरसों में से तेल निकलेगा, तिली में से तेल निकलेगा। अब नए कपड़ा का कर लेंगी तुम्हारे, बढ़िया नई मशीन का कर लेगी, मार्बल का फर्श क्या कर लेगा उसमें? ये कोई बात रही तुम्हारी? आप सोचोगे कहां की बातें कर रहे हैं? अरे यही बातें हम कर रहे हैं। सुखी होना है, मार्बल का फर्श क्या करेगा? क्यों? अब सुख बढ़ गया होगा। अरे बोझा बढ़ गया लोन पे, बोझा बढ़ गया लोन, सुख थोड़ी बढ़ गया। परिग्रह बढ़ने से दुख ही बढ़ता है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। ज्ञान बढ़ने से सुख बढ़ेगा, क्यों? ज्ञान स्वयं सुख रूप है। बात तो ठीक है तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं। आज तो बहुत देर हो गई, उपयोग वहां चला जाएगा। जल्दी चलो। अरे भाई कहां चलो? पहले ये तो सोचो। हम तुम्हें उठाए कि चलो चलो, कहां चल रहे हैं? ये पूछोगे कि नहीं पूछोगे? तो देखने से पहले किसको देखना है? जानने से पहले किसको जानना है? ज्ञेयों को जानने से ज्ञान हो जाएगा तुम्हें। ज्ञायक भाव को नहीं जानोगे तो ज्ञान कहां से होगा तुम्हें? सुख कहां से होगा? प्रभुता कहां से आएगी? ज्ञान ही नहीं है तो सुख प्रभुता कहां से आ जाएगी? अनेक प्रकारों की कल्पना नहीं करना, एक होए तृणकाल में परमार्थ का बन। उसका व्यवहार से निरूपण अनेक प्रकार से है, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित, अनुपचरित, वो सब अनेक प्रकार के हो जाएंगे। लेकिन मुख्य कारण, नियामक कारण एक ही है। दृष्टांत याद है कि भूल गए? चक्रवर्ती का पुत्र, उसकी जन्मदात्री माता एक ही है। कहने की माता तो 96,000 हैं। अरे चक्रवर्ती की रानियों से वो माता ही तो कहेगा, और क्या कहेगा? कछु और कह दे, और कैसे कहेगा? मां कहेगा। और इतना प्रेम है, मालूम नहीं पड़े कौन को लड़का है। ये हो सकता है, लेकिन जन्मदात्री माता एक हो। कार्य का नियामक कारण एक ही होगा, निमित्त कारण भले अनेक हो। हम निमित्तों का निषेध नहीं करते, निमित्तों की कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं। कर्तृत्व की मिथ्या बुद्धि छुड़ाई है, निमित्त का निषेध कौन करेगा? अरे गते धर्मार्थ का है बात। सिद्ध भगवान भी गमन करके वहां जाएंगे तो धर्म द्रव्य निमित्त होगा, वहां रुकेंगे अधर्म द्रव्य निमित्त होगा, वहां जाए ठहरेंगे आकाश द्रव्य निमित्त होगा, उनका परिणमन काल द्रव्य निमित्त होगा। होंगे भले हों,
ये इसमें आया कारकों के भेद भले हो तो हो, बने रहे, हमें कबू मतलब नहीं। ये चर्चा तो ऐसी है, एक बाबा जी का सामायिक का समय होगा तो बैठ गए, ये बोले जाए के बैठे, जाओ चाहे बैठो, हमें क्या मतलब, बैठे रहो, हम उठेंगे, तुम बैठे रहोगे तो जल्दी नहीं उठ जाएंगे, तुम चले जाओगे तो हम देर में नहीं उठेंगे। हमारी सामायिक तुमसे निरपेक्ष है, तुम चाहे बैठो और चाहे जाओ। कार्य इन निमित्तों से निरपेक्ष हो रहा है, चाहे अभाव रूप हो, चाहे भाव रूप हो, चाहे प्रेरक हो, चाहे उदासीन हो, चाहे कोई भी हो, सद्भूत हो असद्भूत हो। अरे उस बस कार्य में तो असद्भूत ही है, कार्य के लिए तो उदासीन नहीं है, कार्य में तो अभाव ही है उनका। ये तो निमित्त के भेद हैं, निमित्त की क्वालिटी बताई है कि प्रेरक और उदासीन। कार्य की अपेक्षा से देखोगी तो दोनों उदासीन हैं, दोनों भिन्न हैं। क्या अंतर है? अनेक प्रकारों की कल्पना नहीं करना, कभी एकाग्रता नहीं हो पाएगी। एक प्रकार की जब आप अपनी चिंतन धारा को बनाओगे तब एकाग्रता होगी। एकाग्रता एक के आश्रय से होती है। बोलो, एकाग्रता एक के आश्रय से होती है। जिसे एकाग्रता करना हो, मन एकाग्र नहीं हो तो क्या होगा भी नहीं। मन एकाग्र नहीं होगा, होगा भी नहीं। हम आपको लौकिक दृष्टांत देते हैं, जिन लड़कियों के मोबाइल चलते रहते हैं घर पे, ससुराल की मायकी, क्या बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, और वे हस्तक्षेप लगी रहती, कभी सफल नहीं हो पाती घर में। तुम्हें क्या मतलब? अब यहां रहना है, यहां के हिसाब से होगा जो कुछ होगा, तुम्हें क्या मतलब? तुम ऐसे कहना, तुम ऐसे करना, तुम ये करना, तुम चले आओ, हमें बुला रहे हो, हम यहां बहुत दुखी हैं। अरे दुखी हो चाहे सुखी हो, हम क्या करेंगे? अज्ञान होगा तो दुखी तो हो गई, ज्ञान होगा तो सुखी होगी। लेकिन ये मोबाइल जब तक चलते रहे, हस्तक्षेप बना रहेगा, सफल नहीं हो पाएंगे। अरे मोबाइल और हस्तक्षेप तो कहा, जिन्हें ठसक रहेगी वहां सफल नहीं हो। हम बड़े बाप की बिटिया हैं तो बड़प्पन दिखा कुछ, बड़े घर की बिटिया हो तुम तो बड़प्पन दिखा कुछ। हाँ, पढ़ी है तुमने, बड़े घर की बेटी। कहानी है एक, अरे सुना है नहीं, अब टाइम नहीं देता। क्या सुना? बड़प्पन तुम्हारा काय में है, क्षमा बड़न को चाहिए छूटन के उत्पाद। सामने की गलती हो जाए तुम क्षमा करते, बड़े हो जाओगे, बड़े घर के हो जाओगे। तुम्हारा बड़प्पन पैसा से नहीं है, तुम्हारा बड़प्पन महलों से नहीं है, तुम्हारा बड़प्पन कैसे है? क्षमा से है। बड़ों की विनय करो। अब तुम कैसे खाए बोलने गरम करेंगे बात, अरे तुम जे भले कहते न, अरे नहीं हम खा लें कोई बात नहीं, अरे हम व्यवहार करेंगे। ये बड़प्पन है तुम्हारा विनय करना, ये बड़प्पन नहीं है। हमें क्या मतलब? सरलता में तुम्हारा बड़प्पन है, संतोष में तुम्हारा बड़प्पन है। अगर तुम वास्तव में समझ रहे हो कि हम बड़े हैं कछु, तो बड़े तो हो,
हम तुम्हें बड़ा मानवे को तैयार हैं, लेकिन बड़प्पन तो हो, क्षमा है नहीं, बड़े हैं, देख लेंगे हम तुम्हें। अब बड़े हो गए, कैसे बड़े हो जाएंगे? जो जितनी जल्दी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, क्षमा मांग लेता है, जो क्षमा मांगने से पहले ही क्षमा करना जानता है, वह बड़ा है। यशोधर मुंडाज ने, सैनिक ने क्षमा मांगी तब क्षमा नहीं करी, पहले से ही क्षमा दी। प्रागेव क्षमा, प्रागेव शुद्धम है ना, वैसे ही प्रागेव क्षमा। उन यशोधर मुंडाज को सैनिक के उपसर्ग करने के समय भी क्षमा भाव था। गे मात्र भी रहा कमठ, किंचित न शत्रुता आई, मेरा पार्थ प्रभो अंतर में देता मुझे दिखाई। क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, अरे नहीं मांगो तो क्या है? क्षमा मांगने से ही पहले क्षमा है, सदाकाल क्षमा है। क्षमा कोई दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, और दूसरे की जिसे अपेक्षा होती वो क्षमा नहीं कर पाएगा। क्षमा पर के आश्रय से होने वाला विभाव नहीं है, क्षमा स्वभाव के आश्रय से होने वाला स्वाभाविक परिणाम है। नहीं तो उपसर्ग करने वालों का, उपसर्ग करने वालों के, जिनके ऊपर उपसर्ग किया गया, उन मुंडाजों का क्रोध था क्या? क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तुम क्या करोगे? जो तो बता दे कि हम कछु नहीं करें, तुम क्षमा कर दे बस। अब क्षमा कर दे, और हम एक आध घंटे बाद फिर वही काम करने लगे। अरे क्षमा नहीं करें तो क्या करेंगे? हमें अपना कल्याण करना है तो क्षमा तो करेंगे ही, लेकिन तुम अपने को क्षमा कर पाओ। अपने को क्षमा करने का मतलब अपने आश्रय से क्षमा प्रकट कर पाओ। कथमपि कहने से भ्रमित मत हो जाना। एक ही प्रकार है, कथमपि क्यों लिखा है? तीव्र पुरुषार्थ। 12 भावनाओं में एक भावना है बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ भावना। भूधर राशि ने लिखा, धनकन कंचन राज सुख। अच्छा, सभी सुलभ, तो तुम काय को परेशान हो रहे पैसा के मारे? खूब सुलभ है, तुम काय को परेशान हो रहे पैसा के मारे? क्यों ना कर रहे हो? सवेरे समझाता है तो क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? क्यों मेहनत मजूरी, वो गिट्टी क्यों फोड़ रहा है बेचारा? पसीना लगे रहो और पसीना उतार रहो और काम कर रहो। काहे? अगर धनकन कंचन राज सुख सुलभ है तो सब राजा हो जा। फिर अधीन को नौकरी कौन करे? वो क्यों लिखा है? और लिखा तो है, तुमने क्या सोचिए। भाव वक्ता का होता है, भाषा श्रोता की होती है। सबै सुलभ कर जान का मतलब ये है कि ये तो चीजें अनंत बार मिल गई। जितना पुरुषार्थ इनमें चाहिए, इससे अनंत गुना पुरुषार्थ तत्व के निर्णय में चाहिए। तत्व निर्णय तुम मुफ्त में करना, चाहे जब आए गए बैठ गए, और चाहे जब नहीं आए, चाहे आज नहीं आ रहे। तुम 2 घंटा सुनाओ, हम आध घंटा सुनेंगे। ये कौन सी भाषा रही कि तुम हमें 2 घंटा सुनाओ, हम आध घंटा सुनेंगे? सोचो, तुम थोड़े में, अब हमें संध्या को नहीं याद, अब सवेरे नहीं याद, ये कौन सी भाषा है?
अरे जा नहीं पाए बात अलग है, लेकिन अब हम सवेर नहीं जात, अब हम संध्या को नहीं जात। ये तुम्हारा सोच, गंदा सोच कहां से आ गया? गरधर महाराज भगवान की वाणी सुनते हैं और वही वही वाणी है, और फिर भी सुनते हुए आगाते नहीं है। अपूर्व अपूर्व उत्साह आता है। वही व्यापार रोज कर रहे हो और तुम्हें अपूर्व अपूर्व उल्लास सीजन में क्यों आ जाता है? वही पुरुषार्थ तुम रोज कर रही हो तो फिर ये क्यों उल्लास क्यों नहीं आ रहा? का करने, बस ऐसे टरका दी अपने, का करने, अपन को का करने, कल्याण नहीं करना तुम्हें। साधर्मी वात्सल्य के बिना कल्याण हो जाएगा? स्थितिकरण बिना वात्सल्य आ जाएगा? उपकरण के बिना स्थितिकरण हो जाएगा? लोगन की बातन में आ जाए तो निर्णय हो जाएगा तुम्हें? धर्म नाम सब कहे हैं, वो पानी प्यावे वारो, बीड़ी पे मांगवे वारो जम से जे कहे धर्म हो जाए तुम्हें। बहुत लगा देगो चाशनी, जब बताओ जब बीड़ी से फेंफड़ा करेंगे धर्म कहां से हो जाओ? लेकिन वो कहे बहुत तलब लगी है, एक बीड़ी प्या दे तुम्हें धर्म हो जाए। ये तुम्हारा धर्म इससे होगा तो पाप किससे होगा? ये तो बता। पाप की अनुमोदना से पाप होगा कि धर्म होगा? अब पंडित जी बाल बच्चन का पालन पोषण करना ये भी तो गृहस्थ का धर्म है। अरे गृहस्थ का दंड है, धर्म नहीं है, पुण्य भी नहीं है। गृहस्थी धरे का दंड है, तुम्हारी राख का, और कछु नहीं है। उस पाप को पाप मानना, धर्म मत मानना, पुण्य मत मानना। उसमें से जितना तुम्हें बहुमान भगवंतों का आएगा वो तुम्हारा पुण्य बनेगा, और जितना वेद ज्ञान है वो धर्म होगा। वेद ज्ञान के बिना धर्म तो नहीं होगा। अनेक उपायों की कल्पना भी मत करना, एक ही विचार करना। एक के आश्रय से ही एकाग्रता होती है, और हमें एकाग्रता इष्ट है। एकाग्रता में ही तत्व की प्राप्ति है। विचारना